हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब और एडवर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज को, जिसमें हमने 7 नंबर के तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो 8 नंबर की एक्सरसाइज आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं। जैसा निर्देश दिया गया होगा हमें उसी के अनुसार उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा। आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। 8 नंबर की एक्सरसाइज और इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे 7 नंबर की एक्सरसाइज थी, ठीक उस तरह से कुछ मिलती जुलती ये भी है। उसमें भी ये करेक्ट करने थे और इसमें भी करेक्ट करने हैं, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। आप सबका लगभग मिला जुला देखेंगे। इसमें करेक्ट मतलब होता है सही करना। फॉलोइंग मतलब नीचे, उसके नीचे और सेंटेंस मतलब वाक्यों जो वाक्य नीचे दिए गए हैं उन्हें सही करने हैं। क्या है, क्या दिया है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है वाइफ इज हैड मिसिंग फ्रॉम हिज ड्यूटी। वाई क्यों? इज है कि वह अभी भी मिसिंग मतलब मिसिंग करता है फ्रॉम हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी से वो अभी भी क्यों मिस होता है, मिस क्यों करता है। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं एक से रिलेटेड आपको कई बार बता चुका हूं कि ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सेंटेंस नेगेटिव ना है, ना ही इंट्रोगेटिव है, ना ही ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसका यूज भी गलत है। और इस सेंटेंस को सही करने के लिए इसकी जगह पर या तो हम स्टिल का इस्तेमाल कर देंगे या फिर इवन नाउ का इस्तेमाल कर देंगे, या फिर हम इवन नाउ का इस्तेमाल करेंगे और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ यूं होगा, वाई इज ही स्टिल मिसिंग फ्रॉम हिज ड्यूटी। और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। स्टिल का मतलब भी अब भी होता है और इसका मतलब भी अब भी होता है। दोनों जब एज एडवर्ब करते हैं तब इनका सेंस सही होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आगे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर का लिखा है शी हैज ऑफन बीन एनफ काइंड टू मी। शी हैज ऑफन, वह प्रायः एनफ पर्याप्त, काइंड दयालु, टू मी मेरे प्रति बहुत अधिक दयालु रहता है। ये एनफ आया हुआ है मित्रों, इससे संबंधित मैंने बताया था आपको रूल कि ये जब जिसको मॉडिफाई करता है उसके पास रखा जाता है लेकिन उसके पश्चात रखा जाता है। ये एक्सेप्शन में था कि अगर ये जिसको मॉडिफाई करेगा उसके पश्चात रखा जाएगा, ये काइंड को मॉडिफाई कर रहा है इसके पश्चात रखा जाएगा। और सर्वोच्च यूं होगा, शी हैज ऑफन बीन काइंड इनफ टू मी। और क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर गोस at 8 AM to his office। तो क्वेश्चन कुछ यूं होगा, my brother goes to his office at 8 AM। और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा क्योंकि ये एडवर्ब है, उसे पश्चात में रखेंगे। माय ब्रदर गो टू हिज ऑफिस। अच्छा, इस तरफ से जैसे बीच में तोड़ करके रख लेना। मैंने ये आपको बताया था कि वो मिस स्पेलिंग होता है, बीच में रख देना एडवर्ब को तोड़ करके। तो उससे रिलेटेड तो नहीं है ये, लेकिन इस तरह से यहां पे रख देना गोस टू हिज ऑफिस, यही इसका सही फॉर्मेशन है और इसी तरह से रखा जाएगा ये क्वेश्चन
इसी पैटर्न पे सही है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर में कह रहा है फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में लिखा है द डांस परफॉर्मेंस, जो नृत्य का प्रस्तुतिकरण है, was fairly unsatisfactory। फेयरली अनसेटिस्फैक्ट्री है। ये फेयरली जो है इससे संबंधित मैंने आपको रूल बताए थे कि फेयरली का यूज हम प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ करते हैं, जबकि अनसेटिस्फैक्ट्री में अन का लग जाना नेगेशन को शो करता है। ये नेगेटिव बता रहा है, अर्थात यहाँ पे गलती है। क्वेश्चन कुछ यूं होगा, जब सॉल्व करेंगे तो द डांस परफॉर्मेंस वाच रादर। अच्छा, रादर जो था, रादर के साथ चाहे आप प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज करें, चाहे आप अनप्लीजेंट इसके साथ दोनों लगते हैं, तो इस फेयरली के स्थान पे रादर का यूज होगा, RATFER, इसका प्रयोग होगा अनसेटिस्फैक्ट्री, और क्वेश्चन सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। He loves his only daughter too much. He loves his only daughter too much. आप अगर यहाँ देख रहे होंगे और यहाँ देख रहे होंगे, टू का प्रयोग भी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ किए जाते हैं, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ नहीं। कहीं कहीं पे एक्सेप्शन था जहाँ पे हम प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ भी कर सकते हैं, किंतु यहाँ मच दिया गया है और मच से संबंधित रूल भी मैंने आपको बताया है, और उससे पूर्व जो शायद 5th नंबर या 4th नंबर की एक्सरसाइज रही है, वहां पे भी मैंने बताया है कि मच की विशेषता बताने के लिए, इसे क्वालिफाई करने के लिए वेरी का यूज किया जाता है, ना कि टू का। टू निगेशन भी होता है, तो इसलिए इसका नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं होगा, he loves his only daughter very much, और एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस टू के स्थान पे आप रख देंगे VERY, और क्वेश्चन सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए, लिखा द लाइन इज वेरी डेंजरस टू बी केस्ड इजिली। अच्छा, टू बी केस्ड इजिली, इजिली मतलब होता है आसानी से, और केस्ड मतलब कैद करना, कैद करना। डेंजरस मतलब खतरनाक, वेरी बहुत, लाइन मतलब से आप जान ही रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखें तो आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ये टू लगा हुआ है, इधर दिया गया है, इससे टू जो ये वेरी आया है, इस वेरी की जगह टू का प्रयोग करेंगे, जहाँ टू का इस्तेमाल करके दिया जाता है। द लाइन इज टू डेंजरस टू बी केस्ड इजिली। शेर इतना खतरनाक होता है कि उसे आसानी से कैद नहीं किया जा सकता, ये भाव इसका आएगा। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो द लाइन इज सो डेंजरस दैट इट कैन नॉट बी केस्ड इन दिस। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दिया है, मैंने वहां पे रूल में आपको बताया है कि अगर प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट, अगर पास्ट होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बनेगा मैं इसे सॉल्व कर देता, लिख देता हूं कि द लायन इज टू डेंजरस, डेंजरस टू बी केस्ड इजिली, और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वाज़न्ट ही वेरी सरप्राइज्ड। वेरी सरप्राइज, देखिए सरप्राइज लिखा है, ये पास्ट पार्टिसिपल को शो कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल को शो कर रहा है। और हमने वेरी और मच ये दोनों के नियम पढ़े थे।
मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है, इसका प्रयोग वर्ग के लिए किया जाता है, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है। ये पास्ट पार्टिसिपल दिया है। वेरी का यूज हमने देखा था कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए प्रयोग किया जाता है, ये वर्ब के लिए नहीं आता है, ये पॉजिटिव डिग्री के लिए आता है, ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए आता है। सुपरलेटिव में मैंने दोनों के स्ट्रक्चर लिख करके शायद 4th नंबर के एक्सरसाइज में या फिर आप रूल में जाकर देखेंगे तो वहां पे भी बताया है। शब्द राज गाया हुआ है, यहाँ वेरी लिखा है, यही गलत है, यहाँ पे मच कर देंगे और क्वेश्चन सही हो जाएगा। वादन ही क्वेश्चन यू होगा, वादन ही मच सरप्राइज और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का लिखा है मित्रों, इट वॉज बिटर कोल्ड यस्टरडे, इट वॉज बिटर कोल्ड यस्टरडे, ये लिखा है बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड थी, आप कुछ यूं कह सकते हैं, सेंस इसका है। किंतु एक चीज देख रहे हैं, ये यस्टरडे है, ये तो एडवर्ब है, कोल्ड एडजेक्टिव है, और ये बिटर भी एडजेक्टिव है। कभी भी एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफाई करने के लिए नहीं आता है, एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यही क्वेश्चन है यहाँ। और इसे सही करेंगे तो ये कुछ यूं होगा, इट वाज बिटरली कोल्ड, कोल्ड यस्टरडे, हम उसमें एलवाई लगा देंगे, इस बिटर को एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल देंगे, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शी इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लंदन, शी इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लंदन, वो डायरेक्ट सीधे, अच्छा यहाँ पे दो डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली यहाँ कहना चाहता है शी इज कमिंग फ्रॉम लंदन, वो लंदन से डायरेक्ट यही आ रही है, सीधे यही आ रही है, तो हम इसको इस तरह से कर दें, शी इज कमिंग फ्रॉम लंदन, और यहाँ पे लिख दें डायरेक्टली, तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। या फिर अगर हम इस वर्ड को हटा करके दूसरा वर्ड रिप्लेस करें और वो है स्ट्रेट, स्ट्रेट जो सीधा होता है तो सही हो जाएगा। दोनों तरफ से जैसा आपको समझ में आए वैसे, चूंकि हम वर्ड डायरेक्टली लिखा गया है, इसे रिप्लेस करने को नहीं कहा है, इसी में करेक्शन करने को कहा है, इसलिए वो डायरेक्टली लास्ट में लिख देंगे, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है आई शैल बी वेरी ओब्लाइज टू यू, वेरी ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत ही कृतज्ञ हूं या मैं आपका बहुत ही ऋणी हूं। आप फिर से देख रहे होंगे ये ओब्लाइज आया, अभी इसके पूर्व जब मच का एक जगह यूज आया था, मैंने वहां पे वेरी और मच दोनों के बीच के जो डिफरेंस है, उनके जो रूल है, जहां वो अप्लाई होते हैं, मैंने उनका उसका अभी आपको रिमाइंड करवाया था। ये पास्ट पार्टिसिपल के रूप में आया हुआ है तो वेरी का यूज नहीं होगा, क्वेश्चन यू होगा, आई शैल बी मच ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, ये क्वेश्चन कुछ यू होगा और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा द फ्लावर स्मेल स्वीटली, द फ्लावर स्मेल स्वीटली, और ये जो स्मेल है मतलब महक होती है, स्वीटली मतलब मधुरता, मधुरपूर्वक से, लेकिन एक चीज मिस्टेक है मित्रों, स्वीटली वर्ड होता ही नहीं है, और ये ऐसी वर्ड है जिसके लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, एडवर्ब उसका नहीं किया जाता, तो यहाँ स्वीटली के बजाय सिर्फ स्वीट रहेगा और क्वेश्चन सही हो जाएगा। एडजेक्टिव टू द फ्लावर स्मेल स्वीट, और क्वेश्चन सही ये एडजेक्टिव के रूप में आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और वो है 13 नंबर का। 13 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है शी हैज नेट गॉट मैरिड,
She has late got married. ये लेट गॉट मैरिड, ये कुछ क्वेश्चन यूं होगा, सी हैज गॉट मैरिड लेटली, और क्वेश्चन सही हो जाएगा। चाहे हम इसे इस तरह से कर दें तो भी सही, चाहे हम इसको यहाँ पे लेट की जगह पे रिसेंटली कर दें तो भी सही, लेकिन यही दिया गया है और लेटली का मतलब होता है हाल ही में, उसने अभी हाल ही में, जो रिसेंटली का मतलब है वही मतलब लेटली का है। तो अगर रिसेंटली लिखेंगे तो वर्ड चेंज नहीं करना पड़ जाएगा, वर्ड चेंज करने की बात यहाँ पे कर नहीं रहा है, हम लेटली लिख दिए और क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट सी बात, ड्राइविंग वेरी फास्टली। देखिए यहाँ पे फास्टली लिखा है, जबकि फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है। फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होता है, इसमें अलवाई लगा करके इसको जबरदस्ती एडवर्ब बनाया गया जिसे सुपरफ्लुअस कहते हैं। इस तरह के यूज को, हालांकि सुपरफ्लुअस में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे ये कजिन मैंने वहां पे बताया था आपको कि कजिन मतलब होता है चचेरा ममेरा फुफेरा भाई बहन, लेकिन ज्यादातर लोग यूज कर देते हैं कजिन ब्रदर। भाई जब इसमें पहले से ही भाई बहन एक्सवाइटेड जुड़ा हुआ है तो फिर से भाई बहन करने की जरूरत नहीं है। तो फास्ट अपने आप में एडवर्ब पहले से है, इसमें एलवाई लगा करके जबरदस्ती से एडवर्ब ना बनाए और क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ यूं होगा, ही वाज ड्राइविंग वेरी फास्ट, क्वेश्चन सही, एलवाई हटा देंगे सही हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन लिखा है, I have paid my debts already। ये ऑलरेडी क्या है, आप वहां पे देखे होंगे, तो इसका प्लेस यूं होता है इससे, या यहाँ पे I have already paid my debt। मैंने पहले ही अपना जो डेट है कर्ज है उसे चुकता कर चुका हूँ, भुगतान कर चुका हूँ। तो ये रहे 1 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8 के। एक्सरसाइज नंबर 8 के इसी के साथ जो एडवर्ब की एक्सरसाइज है मित्रों वो फिनिश हो जाती है तकरीबन रहती है। अब मुझे उम्मीद है कि 1 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रह गए होंगे, समझ में आए होंगे कि जो क्वेश्चन है उसमें कहाँ एरर थी, उसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है और करेक्ट हो कैसे रहा है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।